हाँ, तो मेरे प्यारे जीनियस बच्चों कैसे आशा करता हूँ बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ और आप लोग एग्ज़ाम का अच्छे से तैयारी करते होंगे। जी हाँ बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आप सभी का जेसीईआरटी द्वारा जो बच्चों आप सभी का ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है कक्षा 9वीं का साइंस का बच्चों 2024-25 का। और ये बच्चों आपके मॉडल पेपर से फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलता है। तो बच्चों मॉडल पेपर हम लोग साइंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं और पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले, ना कि बच्चों सिर्फ आप सभी को आंसर हम बता के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चों हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट किए, यानी आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी का आप सभी का क्वेश्चन आंसर की ओर। इससे पहले बता दे रहे कि सामान्य निर्देशांक में क्या दिया बच्चों, सामान्य निर्देश में आपको टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, टोटल 40 प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न को कितना अंक दिया जाएगा बच्चों, 2 अंक दिया जाएगा। कितना अंक दिया जाएगा, 2 अंक। यानी टोटल 40 क्वेश्चन है, उसको 2 अंक देंगे तो कितना हो गया, 80 मार्क्स हो गया। कितना बच्चों, 80 मार्क्स। और 20 मार्क्स बच्चों आपके स्कूल तरफ से यानी प्रैक्टिकल नंबर के तौर पर आपको मिलेगा। ठीक है, और ये आपके एग्जाम ओमार सीट पर होगा। क्या होगा, ओमार सीट पर होने वाला है। ठीक है, तो चलते बच्चों बिना देरी के आप सभी का क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। ठीक है, खरपतवार किसको कहते हैं बच्चों, तो वैसे पौधे। ठीक है, जब बिना हम लोग रोपे हुए अपने बड़ा हो जाता है, अपने क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और जो हम लोग रोपते हैं उसको क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी किसानों को ये नुकसान पहुंचाता है खरपतवार पौधा। ठीक है, तो पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देता है। ये पहले ही नहीं मारता है, कोई ये खरपतवार पौधा है जो इधर हम लोग अपना पौधा रोपे। ठीक है, इसको बड़ा होता है, उसके बाद बच्चों जो इसको पोषक मिलता है। ठीक है, इसके पोषक तत्व पानी जो मिलता है वो सब कौन खींच लेता है, ये खरपतवार पौधा खींच लेता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या है, फसलों पौधों में विभिन्न संसाधनों की प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों का कम उपलब्धता होती है। उससे क्या होता है, कम उपलब्धता होता है। ठीक है, और ये दोनों ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन देखने को थोड़ा सा टफ लग रहा है। बिल्कुल भी टफ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आगे आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा ये बायोलॉजी में आप लोग को टफ दिया है इस बार। ठीक है, क्या है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कि पोल्ट्री पक्षी में विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता सबसे अधिक है। बच्चों एक ऐसा पक्षी, विदेशी पक्षी जिसमें सबसे अंडा देने की क्षमता सबसे अधिक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो व्हाइट लेगन हॉर्न कहते हैं। ठीक, व्हाइट लेग हॉर्न, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये पक्षी बच्चों आप लोग को लगभग कितना अंडा देता है, तो 280 से लेकर 300 अंडे देते हैं। कितना, 280 से लेकर 300 अंडे देते हैं। और इसका रंग होता है बच्चों इस पक्षी का व्हाइट, और अंडा का रंग भी क्या होता है, व्हाइट होता है आपका। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, मधुमक्खी में निम्नलिखित प्रजातियां में से कौन सा एक इतालवी प्रजातियां है। ठीक है बच्चों, मधुमक्खी में एक जाति होता है, वो कौन सा प्रजाति है, इतालवी प्रजाति है, जिसका नाम क्या है बच्चों, एफिस हाँ मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा नाम है। ठीक है, उसको हम लोग एफिस मेलिफेरा कहते हैं। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। ठीक है, बायोलॉजी है बच्चों, ये आप लोगों को याद करना हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद करना हो जाएगा समझ के। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बारूद होता है, आप लोग बारूद देखे होंगे ना, जब बम बनाते हैं उस टाइम आप लोग बारूद देखे हैं, या छुरछुरिया पटाखा जिसको हम लोग बोलते हैं दिवाली में बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है बच्चों, तत्व होता है, यानी कोई एलिमेंट है। जिस तरह हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, उस तरह बारूद एक एलिमेंट है या तत्व है, नहीं है। क्या यौगिक है, जिस तरह बच्चों NaCl होता है, नमक होता है, जिस तरह H2O होता है बच्चों, उस तरह क्या बारूद है, तो ये भी नहीं है। तो बारूद क्या होता है बच्चों, मिश्रण होता है। बारूद क्या होता है, मिश्रण होता है। बारूद जो होता है बच्चों वो आपका पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 और सल्फर और कोयला से मिलकर बना होता है, और कोयला से मिलकर बना होता है। बारूद किससे मिलकर बना होता है बच्चों, तो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और कोयला से मिलकर बना होता है। और जो 3-4 पदार्थों से मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं मिक्सचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, द परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इन द सैंपल ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड ऑफ वाज फाउंड टू बी द सेम, द लॉ विच कंफर्ड बाय द दिस। यानी बच्चों आपका क्यूप्रक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CuO होता है, CuO होता है। इसका जो रेशियो होता है बच्चों, वो रेशियो हमेशा का हमेशा फिक्स होता है। आप कहीं भी ले जाइए और ये रेशियो फिक्स होता है। ये हम लोग कौन सा नियम देता है, तो भैया स्थिर अनुपात का नियम देता है। क्या देता है, स्थिर अनुपात का नियम। जैसे आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन क्या लिख सकते हैं, सॉरी
जल ले सकते हैं, ठीक है। जल में हमेशा दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, ठीक है। क्या होता है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। अब कोई भी जल ले लीजिए बच्चों, क्यों समुद्र का पानी ले लीजिए, नल का पानी ले लीजिए, या नाला का पानी ले लीजिए, उसमें आपका दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है, जहाँ भी जल है। तो इस नियम को क्या कहते हैं? स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? प्रोटॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान से कितना गुना होता है, ठीक है। आप लोग का हर एक यूट्यूबर आप लोग को रटवा देता होगा, बट यहाँ पे हम आप लोग को समझाने वाले, इसलिए आप लोग थोड़ा सा वीडियो में पेशेंस रखिएगा, ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो प्रोटॉन का जो मास होता है बच्चों, यानी हम लोग पीएम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? पीएम। प्रोटॉन का मास होता है बच्चों, वो होता है आपका 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg, -27 kg, ये आपका प्रोटॉन का मास होता है, यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान संख्या होता है। उसके बाद बच्चों इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है बच्चों? तो 9.1 इंटू 10 के पावर में 31 kg होता है। क्या होता है? 31 kg। और दोनों को डिवाइड अगर आप लोग कर दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ से आपका यानी प्रोटॉन का मास बटे इलेक्ट्रॉन का मास अगर डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना? 1836। कितना आ जाएगा? 1836 टाइम क्या होता है? गुना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का इतना गुना करेंगे तब मेरा प्रोटॉन आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अब बच्चों आप लोग ऑप्शन देखिएगा, 1836 कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग लगभग कितना लिख लेते हैं? 2000। कितना लिख लेते हैं बच्चों? 2000। और 2000 किस में दिख रहा है? तो भैया ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान है, इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ द वैल्यू ऑफ स्पीड इज। तो ये फिगर देख के आप लोग यहाँ से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा फिगर को जूम आउट कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका दूरी है और ये आपका समय का ग्राफ है, और ये एक सरल रेखा है, ठीक है। यहाँ पे आपका 4 है, उस एक है, तो उस टाइम दूरी कितना है बच्चों? 8 है, ठीक है। अब समय दर कितना हो गया? 2 सेकंड में उसका दूरी कितना हो गया? 16 हो गया। फिर 3 सेकंड में उसका दूरी कितना हो गया? 24 हो गया। 4 सेकंड में उसका दूरी कितना हो गया? 32 हो गया। तो यहाँ से आप सभी से पूछा है, चाल पूछा है। क्या पूछा है बच्चों? चाल पूछा है। क्या पूछा है? चाल पूछा है। तो चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो अब देखिए, दूरी हो गया, यानी 2 को हम लोग 16 से काटेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 3 को 24 को से काटेंगे, क्या आएगा? 8 आएगा। 4 को 32 को काटे से क्या आएगा? 8 आएगा। तो हमारा चाल यहाँ से कितना निकल के आ रहा है बच्चों? 8 8 आ रहा है। क्यों? दूरी बटा समय होता है, इसलिए हम लोग इसको समय को नीचे से डिवाइड कर दिए ऊपर वाला दूरी को, तो कितना आ रहा है? सभी में 8 आ रहा है। तो हमारा चाल कितना हो जाएगा बच्चों? 8 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों? एक समान वित्तीय गति में, ठीक है, यानी एक कोई वित्तीय गति में एक लड़का है, वो गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, जो उसका चाल होता है, उसका चाल होगा उस लड़का का, वो हमेशा का हमेशा फिक्स होता है। चाल हमेशा का हमेशा क्या होता है बच्चों? फिक्स होता है। बट जो उसका वेग होता है बच्चों, हर एक पॉइंट पे दिशा चेंज होता है। यानी यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर दिशा चेंज होगा, यहाँ से आगे निकलना चाहता है, ये भी लड़का यहाँ से आगे निकलना चाहता है, यहाँ से आगे निकलना चाहता है। हर एक पॉइंट पे बच्चों वेग का दिशा क्या होता है? चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। आप एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। आप लोग छोटे बच्चों में, जब आप लोग छोटे बच्चे होंगे, तो रस्सी से एक पत्थर बांध के गोल गोल इसको घुमाते होंगे, गोल गोल इसको क्या करते होंगे? गोल गोल घुमाते होंगे, गोल गोल घुमाते होंगे, और जिस जगह पे छोड़ते थे उस डायरेक्शन से ये आगे निकल जाता था पत्थर, ठीक है। तो वेग का जो दिशा होता है बच्चों, हर एक पॉइंट पे चेंज होता है। कहाँ? जब वो सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है, यानी वित्तीय गति में घूमता है तब, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? चाल अचर, अचर यानी मतलब चेंज नहीं होता है। तो स्पीड हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। बट वेग क्या होता है बच्चों? चर होता है, यानी वेग हमेशा चेंज होते रहता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इन निम्नलिखित में कौन सा युग गलत है, यानी कौन सा पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर, यानी कौन सा युग गलत है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर है, माइक्रोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है, लाइसोसोम सार्वत्रिक कांकिया है, नाभिक कोशिका का मास्तिक है। तो बच्चों याद रखिएगा, जो नाभिक है वो कोशिका का मास्तिक होता है, ये सही है। उसके बाद ये कोशिका का पावर हाउस माइक्रोकॉन्ड्रिया, ये भी सही है। क्लोरोप्लास्ट ये हरित लवक में पाया जाता है बच्चों, और ये प्रकाश संश्लेषित द्वारा होता है, ठीक है। और ये आपका कोशिका का रसोई घर में भी पाया जाता है, ठीक है। और ये लाइसोसोम प्रकृति, ये भी बच्चों आपका पाया जाता है, ठीक है। तो इसको बच्चों, ये इसका जो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है वो हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट रस कोशिका का रसोई घर। बट बच्चों आप लोग एक बार अपने क्लास टीचर, जो बायोलॉजी टीचर है, उसे आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये आप लोग को बायोलॉजी बुक को हमको देख के बताना होगा, ये आप लोग
कुछ घंटे के बाद ये कमेंट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग को आंसर बता दिया जाएगा। यहाँ पे आप लोग को इसका एनसीईआरटी से देना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर अगर आप गूगल जाते हैं तो बच्चों गूगल में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, इसलिए आप लोग गूगल करने का कोशिश ना करें, ठीक है। ये आप लोग एक बार क्लास टीचर से पूछ लीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है, ए हो जाएगा अभी के लिए, ठीक है। और सी भी होता है, ए भी होता है कहीं कहीं बच्चों, और कहीं कहीं सी भी होता है, इसलिए ए और सी में कंफ्यूज है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल का अवशोषित करते हैं। तो ये जो अवशोषित करते हैं बच्चों कहाँ से, मूल रूप से, यानी पौधे के मूल रोम से मिट्टी का जल का अवशोषित होता है। इस अवशोषण का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग कहते हैं परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परासरण कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी बच्चों पौधे से मिट्टी में जो जल अवशोषित होता है, ठीक है, आवेश करता है, अपने आप खींचता है, उसी को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इनमें से कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है बच्चों, यह नाभिक और कोशिका दर के बीच प्रोटॉन और परिवहन चैनल का रूप का व्यवहार करता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक है बच्चों, ये परिवहन करता है, क्या करता है, परिवहन करता है पूरे कोशिका के अंदर, कोशिका के दर के अंदर बच्चों ये क्या करता है, पूरे परिवहन करता है एक चैनल के रूप में, ठीक है। तो ये कथन सही है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, या कोशिका दर में विभिन्न क्षेत्रों की सामग्री को परिवहन करता है। अभी जस्ट बोले कि वो क्या करता है बच्चों, परिवहन करता है, ठीक है। क्या है उसके बाद डी में, या ऊर्जा का उत्पादन का स्थल करता है, हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। और डी में क्या बच्चों, या कोशिका के कुछ जैव रासायनिक गतिविधि का स्थल हो सकता है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे आप लोग को पूछा था नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था। तो परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था बच्चों, रदरफोर्ड ने, जेम्स चैडविक ने, नील बोर ने, थॉमसन ने। तो आपके क्या था बच्चों, रदरफोर्ड ने। ये आप लोग को याद है, ठीक है, रदरफोर्ड। और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए कि न्यूट्रॉन, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, प्रोटॉन, फिर आपका क्या आता है, इलेक्ट्रॉन। ये सब का आविष्कारक कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है, आपको तो इतना पता होना चाहिए, ठीक है। किनको पता है थोड़ा हम देखते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या समान है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है। जैसे एग्जांपल बच्चों, कार्बन C6 और एक आपका 12 होता है, फिर एक C6 और एक आपका 14 होता है। देखिए यहाँ आपका परमाणु संख्या सेम है, बट द्रव्यमान संख्या क्या अलग है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, समस्थानिक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। हाइड्रोजन का आइसोटोप 3 गो होता है, कितना, एक H1 यहाँ पे 1 होता है, दूसरा क्या होता है H1 2 होता है, और एक क्या होता है बच्चों H1 और 3 होता है, ठीक है। क्लोरीन का भी 2 होता है बच्चों, क्लोरीन का भी 2 होता है, एक 17 होता है, यहाँ ऊपर में 35 होता है, और एक होता है बच्चों Cl 17, ये और आपका ये 37 होता है शायद, ठीक है। तो ये आपका 2 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है 13 में, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, कक्षा 3 M सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बोर मॉडल के नियम के अनुसार बच्चों किसी सेल में अधिकतम कितने रह सकते हैं, तो 2n² रह सकते हैं। कितना रह सकते हैं बच्चों, 2n² रह सकते हैं, ठीक है। तो 2 और n का मान हम लोग को कितना दिया बच्चों, कक्षा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 होता है। तो हम लोग लिख दें 9 और 9 दूनी कितना हो गया, 18 होता है। कितना होता है, 18। तो हम लोग तीसरा सेल में कितना रहता है बच्चों, 18। और दूसरा सेल में आपका कितना रहता है बच्चों, तो 8 रहता है। और पहला सेल में कितना रहता है बच्चों, तो 2 रहता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि चौथा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है अधिकतम, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह होता है। तो क्या होता है बच्चों, आप लोग देखिए F बराबर क्या होता है बच्चों, ma होता है। क्या होता है, ma होता है, ठीक है। फिर देखिए F और यहाँ पे मास गुना इधर आके क्या हो गया बच्चों, भागाम हो गया, बराबर क्या हो गया, a हो गया। तो a बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, F/m आ गया। क्या आ गया, a बराबर F/m आ गया, F/m आ गया। और F का मान कितना दिया बच्चों, 1 न्यूटन दिया है। और M आपका कितना है बच्चों, 1 kg। और 1 को 1 से भागा देने से कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। तो यानी A बराबर मेरा कितना आ गया बच्चों, A बराबर आपका कितना आ गया, A बराबर आ गया आपका 1, ठीक है। त्वरण का यहाँ SI मात्रा क्या होता है बच्चों, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो देखिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किस में दिख रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर हमको डी में दिख रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के त्वरण से गतिशील होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में कि
जड़त का गुण होता है। तो जड़त का गुण होता है बच्चों, क्या होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में नहीं होता है, केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो इसका उत्तर जो आपका हो जाएगा बच्चों, प्रत्येक वस्तु में होता है। आपके सभी वस्तु में क्या है, जड़त का गुण पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, और ये बच्चों यहाँ से आप लोग और एक चीज याद रखिए, जड़त का गुण को ही क्या कहते हैं, गति का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, यदि सॉरी किसी 6 kg द्रव्यमान की गेंद को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल का आवश्यक होगा। तो बल बराबर कितना होता है बच्चों, F बराबर ma होता है। क्या होता है, F बराबर ma। और आपको m कितना दिया है, यानी मास कितना दिया बच्चों, 6 दिया है। ठीक है, और त्वरण कितना दिया बच्चों, 4 दिया है। 6 और 4 को गुणा कर दीजिएगा, कितना आएगा, 24 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 24 न्यूटन। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, जाइलम किस में बना होता है, जाइलम किससे बना होता है। ठीक है, तो आपका ट्रेकेट से भी बना होता है, वाहिका से भी होता है, जाइलम तंतुओं से भी बना होता है, और ये दोनों हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और याद रखिएगा बच्चों, जाइलम तंतुओं, क्या, तंतुओं से भी बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बच्चों, टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है एक हड्डी को दूसरे हड्डी से एक मांसहड्डी को। तो ये टेंडन होता है बच्चों, ये दो मांस को, टूटे हुए दो मांस को जोड़ता है। क्या करता है, दो टूटे हुए मांस को जोड़ता है। तो यहाँ कहाँ है भैया, ऑप्शन नंबर बी में। आपका अगर मांस टूट गया कहीं बच्चों, तो उसको जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की दो लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में कौन सा संभावित कारण हो सकता है, टेंडन टूटना, कंकाल की मांसपेशियां, ऊतक का टूटना, लिगामेंट टूटना। ये होता है आपको बच्चों लिगामेंट टूटना। क्या होता है, लिगामेंट टूटना, यानी जो हड्डी जब टूट जाता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंट टूट गया। उसको जोड़ने का प्रक्रिया क्या करते हैं, लिगामेंट करते हैं। तो लिगामेंट टूट जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी दो हड्डी टूट गया। अगर मांस टूटता है बच्चों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक, तो यहाँ हम लोग मांसपेशी हो जाएगा। और अगर हड्डी टूटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेगामेंट कहेंगे। तो ये आप लोग दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 में किसी तत्व का परमाणु के नाभिक द्रव्यमान संख्या, यानी ए बराबर आप लोग को कितना दिया बच्चों, 23 दिया है। उसमें 12 न्यूटन है, यानी एन बराबर कितना दिया बच्चों, 12 दिया है। कितना दिया है, 12 दिया है। तो परमाणु संख्या निकालना है, यानी बच्चों आप लोग को निकालना है पी। क्या निकालना है, पी निकालना है। तो हम लोग को पता है बच्चों, ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन होता है। क्या होता है, पी प्लस एन। यानी बच्चों एटॉमिक मास हम लोग किसको कहते हैं, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या के जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, पी बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस एन हो जाएगा, ए माइनस एन हो जाएगा। और ए आपका कितना दिया था बच्चों, 23, और एन कितना था बच्चों, 12 था। अब 23 में 12 घटा देंगे बच्चों, कितना बच जाएगा आपका, 11 बच जाएगा। कितना, 11। तो 11 देखिए किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अरे बच्चों 11 किसका परमाणु संख्या आता है, तो भैया 11 किसका आता है, सोडियम का आता है। तो हमारा सोडियम हो जाएगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है बच्चों, 2 8 1 होता है। और यहाँ पे आप लोग को और एक बात बता रहे हैं बच्चों, कि यहाँ इसका जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और इस पर कितना आयन चार्ज लगता है, तो +1 लगता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को इतना क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, 22 में 300 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने का मान होगा। बच्चों आप लोग को क्या दिया है, केल्विन दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, सेल्सियस निकालना है। तो आप मूल के क्या करेंगे बच्चों, उसमें 273 को माइनस कर देंगे, 273 को माइनस कर देंगे। तो 300 में बच्चों 273 को माइनस कर देंगे, 300 में आप लोग को 273 को माइनस कर देंगे, तो आपका कितना बचेगा, 27 सेंटीग्राम, हाँ, यानी सेल्सियस। तो कहाँ 27 का हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, 96 ग्राम कार्बन मोलों की संख्या क्या होगी। तो नंबर ऑफ मोल किसको कहते हैं बच्चों, मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटे क्या होता है, मास बटे मोलर मास। क्या होता है, मास बटे मोलर मास। क्या होता है, मास बटे मोलर मास। ठीक है, तो देखिए आप लोग को मास कितना दिया बच्चों, कार्बन का कितना मास होता है, 96 दिया है कार्बन का। ठीक है, और कार्बन का मोलर मास कितना होता है, तो भैया कार्बन का मोलर मास 12 होता है। तो हम लोग यहाँ लिख दिए 12, 12 कम 12, 12 ठीक 96। तो देखिए 8 ग्राम कहाँ दिख रहा है भैया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्राम नहीं होगा बच्चों, ग्राम 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 कट गया तो क्या हो गया आपका, मोल हो गया, तो 8 मोल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी। तो आप लोग को याद है बच्चों, एफ बराबर, ठीक है, एफ प्रोपोर्शनल से हम लोग को क्या निकलता है,
जी ऐसे याद कीजिए, ठीक है। एफ बराबर क्या था बच्चों, जी M1 M2, ठीक है, M1 M2 बाय डी स्क्वायर ये होता था। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था हम लोग पढ़े थे क्लास 9 चैप्टर या 8 चैप्टर में जो भी है, तो उसमें क्या था, डी स्क्वायर था, नीचे क्या था, डी स्क्वायर। और डी स्क्वायर क्या है बच्चों, दो पार्टिकल के बीच का दूरी, दो पार्टिकल का बीच का दूरी होता है, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बोलता है बच्चों, किसी भी दो वस्तुएं के बीच लगने वाले बल के समानुपाती तथा उनके बीच का दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच का दूरी का क्या होता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती, और उसका स्क्वायर होता है, यानी 1/d² होता है। और ये आपका क्या, व्युत्क्रमानुपाती है, यानी वर्ग का क्या है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है। काहे कि यहाँ पे क्या पूछा था, उनके बीच का दूरी, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। अगर पूछ देता है बच्चों उनके बीच की बल, तो क्या हो जाता है, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बच्चों, यदि कोई अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दुगुनी, पृथ्वी की त्रिज्या से कितना है बच्चों, 2 गुनी है, तो दूरी तो है, पर उसका गुरुत्वीय त्वरण नहीं। आप लोग को जी पूछा है तो क्या हो जाएगा, उसका पृथ्वी का केंद्र में वहाँ जी कितना होगा, जी डैश होगा, ठीक है। और उसका पूछा है त्रिज्या कितना है बच्चों, 2r है, कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको डी² लगता है, यानी r² हो जाएगा, तो इसके पे पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों देखिए जी का मान कितना होता है, तो भैया 9.8 होता है, और हम लोग यहाँ पे आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब इसको काटिए, 4 को 9.8 से काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 2.45 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 2.54 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है बच्चों, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, तो आपेक्षिक यानी रिलेटिव डेंसिटी जो होता है वो बच्चों, वो पदार्थ का घनत्व होता है बटे प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व के बराबर होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्राणी है, तो ये आपका द्विपदी है, क्या है, द्विपदी है, ठीक है। ये बायोलॉजी सब है बच्चों, ये आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बच्चों, वर्गीकरण की मूल इकाई है, वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो वर्गीकरण की जो मूल इकाई है बच्चों वो क्या है, प्रजाति, क्या है, प्रजाति है, ठीक है। वर्गीकरण का मूल इकाई यानी पहचाने का इकाई होता है, यानी सबको क्या करेंगे, जाति में बांट देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, एनजीओ, हाँ, एंजियोस्पर्म पौधे की विशेषता है, तो उसका पौधे की विशेषता क्या होता है बच्चों, ये पौधा है, उसका जो एक विशेषता है वो क्या है, फल में बंद होता है, फल में बंद चीज, फल में बंद बीज, ठीक है, बीज होता है, ठीक, फल में बंद बीज होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो कैल्शियम को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, Ca लिखते हैं, और हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम लोग OH लिखते हैं, क्या लिखते हैं, OH। और कैल्शियम की संयोजकता आपका +2 हो जाता है बच्चों, क्या होता है, +2 हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रोक्साइड का जब आप लोग को पढ़ाए थे और आप लोगों को कॉपी में भी लिखवाए थे, क्या होता है, -1 होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको क्या करेंगे, क्रॉस। अब यहाँ पे Ca को -1 लिखेंगे, तो -1 लिख नहीं सकते, तो यानी 1 है यहाँ पे, इसका चार्ज तो हम लोग लिखते नहीं, तो C1 लिख देंगे, और OH का क्या लिख देंगे, Hol2 लिख देंगे, यानी बच्चों क्या कर देंगे, कैल्शियम को लिख के इसको लिखेंगे, तो कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, तो हम लोग Ca लिख दिए। फिर OH कितना था, इसका 2 था, तो OH का हम लोग क्या लिख देंगे, Hol2 लिख देंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरह कहाँ आप लोग को दिख रहा है, तो भैया ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आप लोग को क्या है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 में, कि अपने सिर पर 20 केजी का बक्सा उठाया कोई कुली 36 प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्वीय बल की विरोध कुली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से पता होना चाहिए बच्चों कि कार्य किसको कहते हैं, ठीक है। आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग को हम बता रहे हैं कि कार्य किसको कहते हैं। अगर कोई वस्तु को इधर बल लगाए, कोई वस्तु को इधर क्या किए, बल लगाए, और उधर ही वो वस्तु गति किया, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। साइंस में बच्चों कार्य किसको कहते हैं, साइंस में काम किसको कहते हैं बच्चों, जिधर बल लगाए, जिधर धक्का दिए, उधर ही गति हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कार्य कहेंगे, वरना हम लोग कार्य नहीं कहेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये कुली है, 20 केजी का माथा में लेके जा रहा है, ठीक है, माथा में लेके जा रहा है, यानी इसका बल कहाँ लग रहा है, नीचे, और ये जा रहा है किधर बच्चों, वो इधर का डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके अनुसार, साइंस के अनुसार यहाँ पे कार्य हुआ नहीं, तो यहाँ पे आप लोग को क्या हो जाएगा बच्चों, 0 जूल हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला इस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है,
ठीक है। उसके बाद डॉट कॉस थीटा होता है, ठीक है, जो आप लोग को अभी क्लास 10th में पढ़ना है, इसलिए हम आप लोग को ज़्यादा समझाने का उतना नहीं करना है, यहाँ से चाह रहे हैं डायरेक्ट आप लोग को समझा दे रहे हैं कि जो वर्क होता है वो क्या होता है, जिधर फोर्स लगाए उधर ही विस्थापन होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्य बोलेंगे, वरना कार्य नहीं बोलेंगे, ठीक है। और अगर बच्चों इधर विस्थापन हुआ, सॉरी इधर बल लगा और विस्थापन इधर हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कार्य, क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क बोलते हैं, ठीक है। और अगर बल नीचे की ओर लगा और डायरेक्शन इस तरह है और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, तब उस टाइम कितना होता है आपका 0 जूल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बच्चों, 1 kg की वस्तु गतिज ऊर्जा 1 kg तब होगी जब इसकी चाल होगी, क्या होगी चाल, तो इसको देखिए क्या है, यानी गतिज ऊर्जा हम लोग को दिया है 1/2 mv² बच्चों, ये आपको कितना दिया है 1 जूल दिया है, तो हम लोग 1 जूल लिख दिए। अब देखिए बच्चों ये 2 गुना है, उधर जाके क्या, इधर भागा है उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या mv², तो हम लोग जस्ट लिखते हैं यहाँ पे बच्चों, क्या लिखते हैं mv² बराबर क्या लिखते हैं 2 × 1, ठीक है। इसके बाद m का मान कितना होता है 1, और 1 को v से गुना करेंगे तो v² हो जाएगा और 2 उधर हो जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा बच्चों, v² बराबर 2, v² बराबर कितना हुआ 2। अब यहाँ पे v² है, उधर जाके क्या लग गया, रूट लग गया, क्या लग गया रूट, और √2 का मान कितना होता है बच्चों, तो 1.41 इस तरह समथिंग होता है। तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है भैया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि यदि 2500 जूल कार्य करने की एक मशीन का 5 सेकंड में समय लगाता है तो इसकी शक्ति क्या होगा। आप लोग को पी बराबर पूछा है बच्चों, शक्ति बराबर क्या होता है जूल बटे समय, तो यहाँ से आप लोग को यानी कार्य बटे W/T होता है, तो हम लोग को कार्य कितना है बच्चों 2500 जूल, कितना है 2500 जूल, बटे समय कितना है 5, 5 × 5 बचे 25, उसके बाद 2 जीरो था, 2 जीरो उतार दिए, यानी हम लोग को पी बराबर कितना गया बच्चों 500 वाट, पी बराबर आपका कितना गया 500 वाट आ गया। तो 500 वाट कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो भैया 500 वाट नहीं दिख रहे, किलो वाट दिख रहा है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 1000 से भागा दे देंगे और वो आपका किलो वाट निकल जाएगा। तो 2 जीरो 2 जीरो, अब बचा कितना 5/10, 5 आपका कितना बचा 10 बटा, और इसको हम लोग भागा देंगे कितना आएगा बच्चों 0.5, और वो आपका क्या आ जाएगा किलो वाट आ जाएगा, यानी KW आ जाएगा, क्या आ जाएगा KW किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा काला जार का कारण बनता है, तो काला जार का कारण कौन बनता है बच्चों, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा लिस्मेनिया हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है, ठीक है, एक संक्रामक रोग है बच्चों, वो किसके कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा संक्रामक रोग किसके कारण, मलेरिया का जैसे घरेलू मक्खी है, एक किसी मान के चलो बीमारी आदमी को काटा, फिर वो किसी और स्वस्थ व्यक्ति को काटा, तो उससे क्या होता है संक्रामक रोग फैलता है, ठीक है, प्रवाहित होता है। तो यहाँ क्या होगा इसका रोगजनक का किसका हो जाएगा बच्चों, रोगजनक क्या है चयापचय, यानी किसी का पेट दर्द से क्या संक्रामक रोग होता है, यानी एक आदमी को पेट दर्द हुआ दूसरा आदमी को होगा, तो ऐसा नहीं होता है। एलर्जी, कुछ आपको एलर्जी होने लगा, यानी एलर्जी से भी नहीं होता है बच्चों, ठीक है, ये रोगजनक जो बीमारी है उससे क्या होता है बच्चों, आपका एक संक्रामक रोग फैलता है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, स्टेप एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप में नली में गमन करती है, नली में गमन करती है, तो क्या करता है बच्चों, ये नली में बारंबारता परावर्तन द्वारा होता है, यानी बच्चों आपका कुछ इस तरह होता है, क्या होता है इस तरह जो नली होता है उसमें इस तरह होता है, एक इधर फिर ऐसे 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 करके ये आपका गति करता है, ठीक है, तो ये बारंबारता परावर्तन द्वारा होता है, ठीक है। क्या हुआ, यानी एक नली है और ये नली यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से परावर्तन होकर यहाँ आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर इस तरह आपका जाता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में क्या, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई देने पड़ने के लिए ध्वनि की परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, यानी बच्चों कोई ध्वनि को आपको दोबारा रिपीटेड ध्वनि हमको सुनना है तो उसको सतह से कितना दूरी होना चाहिए, तो 17.2 मीटर होना चाहिए, कितना 17.2 मीटर होना चाहिए। और ये बच्चों आप लोगों को याद कीजिए, हम जब कॉपी में पढ़ा रहे थे उस टाइम नोट करवाए हुए थे, ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो बच्चों ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है, तो ठोस में होता है, किस में होता है ठोस में। और ध्वनि का चाल कहाँ नहीं होता है बच्चों, तो निर्वात में। तो यहाँ पे ठोस ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, समुद्री जल यानी लिक्विड दर है। उसके बाद क्या स्टील क्या होता है बच्चों, ठोस होता है, क्या होता है ठोस होता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा
स्टील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सोलर रेडिएशन हीट अप, ठीक है, सोलर रेडिएशन हीट अप करता है, तो याद रखिएगा बच्चों इसको, ठीक है। जो सोलर रेडिएशन यानी सूर्य होता है वो पानी को जल्दी गर्म नहीं कर पाता है। पानी जो होता है अगर आप रखिएगा पानी, उसको जल्दी गर्म नहीं कर पाता है। बट जो ज़मीन होता है, जब ज़मीन यानी भूमि होता है उसे जल्दी गर्म कर देता है। तो वही कहाँ पे है, तो जल की निकायों की तुलना भूमि तेजी से होता है। क्या होता है, भूमि तेजी से गर्म होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमोस्फियर मेनली बाय का बर्निंग द फ्यूजल फोन से रिसेंट, इसका आपका हो जाएगा जीवाश्म ईंधन के जलने से, प्रकाश संश्लेषण से। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। तो 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आपके मॉडल पेपर से पूछा है 2024-25 का। ये आपके मॉडल पेपर है बच्चों, और मॉडल पेपर से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो होता है आप लोग को, जो 29 जनवरी को है बच्चों सेकेंड सिटिंग में मैथ और साइंस का टेस्ट, उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है मॉडल पेपर से। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों मॉडल पेपर से ही 20 10 15 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसे आप लोग कॉपी में नोट करके अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, अच्छे से याद। इसके बाद बच्चों इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जो जारी किया गया है JCRT द्वारा बच्चों, वो हर एक सॉल्यूशन करवाया जाएगा और अच्छे से और एक्सप्लेन से, ठीक है। और कोई भी डाउट है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसका रिप्लाई अवश्य आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मैथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।